हेलो बच्चों, ठीक हो? सब ठीक है। मेरा नाम है सुनील कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली मैथ टीचर। ओनली मैथ टीचर। आज मैं आपको 12.2 की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। 2 है जो चैप्टर 2। अब ये इसलिए है क्योंकि थोड़ी ही मेरी वीडियो थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से बना रहा हूँ वही वीडियो। तो मैंने उस वीडियो में डायग्राम बना दिया था मैंने ये। अब हम दोबारा से उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई थी, दिक्कत लाइट लूट में। तो इसलिए मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। मैंने इरेजर नहीं किया, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। ए सोल्ड आयरन पॉल ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट। क्या मेरे पास एक हाइट का है सिलेंडर पोल 220 और उसका व्यास है जो रेडियस और डायमीटर है 24। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर है और लोहे का स्तंभ बना हुआ है। कोई द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एक लोहे की द्रव्यमान, ठीक है। अब इसके पास दो है, एक छोटा है एक बड़ा है। क्या है? एक छोटा है एक बड़ा है। ये है एक सिलेंडर और उसके ऊपर एक और रखा हुआ है पोल। तो जो स्मॉल है ये बड़ा है, बड़ा की रेडियस है, बड़ा है, बड़ा की रेडियस है कितनी है? 12। और रेडियस ऑफ हाइट, हाइट है ये आर का मतलब रेडियस, हाइट का मतलब हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर की h1 है 220, जो मैंने यहां लिखी है सेंटीमीटर सारा का सारा 220, ठीक है। उसके बाद है रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर R2 8 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है जहां मैं v लिख रहा हूं डॉट, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की स्पेलिंग आप मैथ में से देख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। आप क्या कर निकाल रहे हो? अब सिलेंडर की जो वॉल्यूम ऑफ पोल निकाल रहे हो। बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे से ध्यान रखेंगे थोड़ा, दिक्कत ना हो किसी को। तो करें स्टार्ट। तो ये आपने समझ में आया इतना? 4 लाइन है जो भी समझ में आनी चाहिए आपके, ये नहीं है भाई ना समझ में आए। तो नेक्स्ट करते हैं आगे, इससे आगे मैंने रोक रखा था। अब देखो पाई आर का स्क्वायर है, पाई हमें दोनों में कॉमन है तो ठीक है, पाई हम ऐसे रखते हैं। आर जो लार्जर, आर कितनी है? 12। क्या है? 12 का होल स्क्वायर। एच कितनी मेरी? 220 पाई मल्टीपल आर कितनी है? 8 गुना 60, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है कॉमन? पाई, पाई में बाहर रख लेता हूं। ये क्या है? 144 मल्टीपल 20 220 प्लस कितना है इसका स्क्वायर है 64 मल्टीपल। बात समझ रहे? उसके बाद इसको करने पे क्या है? पाई की वैल्यू कितनी लेनी है इसमें? अब इसकी मल्टीपल करने पर ऐड करना है, तो पाई की वैल्यू है 314 मल्टीपल। अब इसको मल्टीपल करना है, इसको दोनों को जोड़ के ये आएगा मेरा 35520। अब इनको मल्टीपल करने के बाद मेरा आएगा 111532 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आएगा? क्योंकि मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं, ठीक है। आपको ऐसे ही करोगे पेपर में तो बाय के बाय नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इससे आगे अब बोल रहा है मास।
मास बोल रहा है ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 8 ग्राम। तो देयरफॉर मास ऑफ कितना है मास 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना बोला 8, तो मल्टीपल कर दो इसको 8 को, तो क्या आ गया 89226.4 ग्राम। किलोग्राम को करना है तो इसको किस क्या करेंगे 892.262 ग्राम किलो, ये किलोग्राम हो गया। सेम टू क्वेश्चन है, देख लो आप एक बारी, कोई दिक्कत नहीं हो स्क्रीनशॉट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, साइड में होने के बाद इसको कर लेंगे, ठीक है। मैं 6 क्वेश्चन के सीधा मैं 8 करवा रहा हूँ, क्या है मैं 8 करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ऐसे ही सेम टू सेम 8 है, तो 8 के बाद में फिर पहले 7 करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है 3 सम करवाऊंगा मैं 6 7 10, लेकिन 6 के बाद में सीधा 7 करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा 7, 8 उसके बाद करवाऊंगा, नहीं 8 करवाऊंगा पहले 7 बाद में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया इसलिए। मैं पहले क्वेश्चन 8 करवा रहा हूं, मैंने यहां लिख भी दिया क्वेश्चन 8 के बाद में 7 क्वेश्चन है जो यहां लिख देंगे 7 क्वेश्चन जो 8 सम के बाद कराया जाएगा, पहले 8 करवा दूं फिर ओहो ये मैंने सारा ही रेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अब तो क्वेश्चन मैंने सामने करवाना पड़ेगा क्योंकि मैंने रेज कर दिया। चलो ये बात मैंने जो इरेज करवाया था नहीं उसी में ही था क्वेश्चन, मतलब कुछ कुछ इरेज करना था, सारा ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है डायग्राम बनाना है, एक सोल्ड राइट सिलेंडर कोन हाइट है 124, एक वो दे दिया ड्रम, एक ड्रम है, उसके अंदर ड्रम के अंदर एक कोन है, चलो करते रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस के लिए आर लिखता हूं, रेडियस ऑफ हेमी पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल
part equal to radius of cylindrical part. सिलेंडरिकल पार्ट। नेक्स्ट है ये हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h1 height of part centimeter. A volume of water left in the cylinder. अब इसको लिखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमी, लिख के डॉट लगा देता हूं, प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, तीन पार्ट हो गए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फार्मूला है इसका पाई आर स्क्वायर h1 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर का स्क्वायर h का 2। अब इसको सोल्व करते हैं। पाई की जगह पाई, आर क्या लिया था मैंने 60, तो 16 का होल स्क्वायर, एच मैंने लिया 180, इसका 2/3 पाई में ऐसे कर 60 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर का 16, एच है 120। ठीक है, अब ये क्या है, इसको सोल्व करता हूं। तो पाई 16 का बाहर, और इसको अंदर ले जाता हूं 180 माइनस, अब क्या आएगा, इन सारे का कॉमन निकालते हो, नहीं ये भी और ये भी। अब क्या बचा इसका, ओ 16 का बाहर आ गया, तो क्या बच गया, 1 3 बच गया, तो हल करते हो, पाई भी बाहर कर दिया, तो 2 निकल गए, 1 बच गया, ऐसे ही यहाँ 1 बच गया। ठीक है, दो था, तो 2 में से 2 बार गए तो यही आ गया, 2 था तो 2 ही बाहर गया, 1 रह गया, इधर 2, 1 बच गया, 2 का तो बाहर गया, तो ये बच गया, तो 40। तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7,
अब देखो ये 80 हो गया, 80 दोनों माइनस में, तो क्या आएगा 100 भाई, 180 माइनस 80 हो गया, तो क्या आएगा 100। अब देखो कट रहा है, नहीं कट रहा तो इसको मल्टीपल कर दो, 1,1,3,1,4,8.57 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करने हैं तो 1.131 मीटर। अगर सेंटीमीटर में करना है तो ये, और मीटर में करना है ये आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान से देख लो, स्क्रीन शॉट कर लो या कैसे भी करो, आपकी मर्जी। हो गया, नेक्स्ट सम करते हैं 8 सम। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, रेडियस ऑफ स्फीयर पार्ट R1 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। height of cylindrical part H 8 सेंटीमीटर, radius of cylindrical part R2 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब है वॉल्यूम ऑफ वसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पार्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब 1 प्लस पाई आर का स्क्वायर स्क्वायर एच, तो क्या आएगा 4/3 पाई 8.5 2 प्लस पाई 1 का स्क्वायर 8, 4/3 गुणा 3.14 76.77 प्लस 8 मल्टीपल 3.14। अब इसको काटो पीटो, इसका आएगा 321.392 और इसका आएगा 25.12। इसको करोगे 3 4 6.51, ये क्वेश्चन है भाई 8। बस हो गए चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको अच्छी लगे वह मैंने आपको 12 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया बिल्कुल साफ, और मैं बोलूँ तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से करवाया मैंने, ये नहीं है कि वैसे ही करवाया। तो 12 चैप्टर हमारा खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ चलेंगे, कोई भी चैप्टर हो सकता है, देखेंगे, ठीक है। और हो सके तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करो, आपसे फिर मिले कि आपको अच्छी लगे, आप मेरी वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट खींच लो इसका।